नमस्कार छात्रों, बिहार बोर्ड के विद्यार्थी कृपया ध्यान दें। मैं कवि सुरेंद्र चौरसिया, संस्कृत गुरुजी, दयानंद सरस्वती का जो पाठ है उसका सारांश बता रहा हूँ। 9वां पाठ है संस्कृत प्रथम। आप ध्यानपूर्वक मेरी आवाज़ को सुने, कहीं से भी प्रश्न आएंगे आप हल कर सकते हैं। आधुनिक भारत में समाज और शिक्षा के कल्याण करने वाले स्वामी दयानंद हैं। आर्य समाज का जो संस्था है उसके स्थापना से इनका बहुत बड़ा योगदान भारत के समाज में पाया जाता है। भारतवर्ष में राष्ट्रीयता का बोध भी इनका कार्य विशेष है। समाज के अनेक गलत प्रथाओं को तोड़कर शुद्ध तत्व ज्ञान का प्रचार दयानंद किए। यह पाठ स्वामी दयानंद का परिचय दे रहा है। मध्यकाल में भिन्न भिन्न तरह की खराब कुरीतियां समाज में फैली हुई थी। जैसे जातिवाद में विषमता, अलग अलग जाति में लोग बंटे थे, छुआछूत का भेदभाव था, धर्म कार्य में आडंबर था, मतलब कि मूर्ति पूजा में ज़्यादा लोग विश्वास करते थे, स्त्रियों को लोग नहीं पढ़ाना चाहते थे, विधवाओं की शादी नहीं होने देते थे, शिक्षा का अव्यापक प्रचार था, व्यापक रूप से नहीं था। इतने अवगुण समाज में थे। अनेक दलित लोग ऊब कर, घबरा कर हिंदू समाज को छोड़कर दूसरे समाज को अपना लेते थे। इस विषम परिस्थिति में 19वीं शताब्दी में धर्म के कल्याण करने वाले, समाज को सुधारने वाले भारत के समाज में लोगों का अभाव था, महापुरुषों का अभाव था। उन सबों में दयानंद सरस्वती के विचारों का व्यापक रूप से प्रचार हुआ। समाज के कल्याण में उनका संकल्प जो रहा वो शिखर स्थान पर रहा। स्वामी दयानंद का जन्म गुजरात प्रदेश के टंकारा नामक गांव में हुआ था। 1824 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। इनके बचपन का नाम मूलशंकर था। शिक्षा संस्कृत से ये ग्रहण किए थे। उनका प्रारंभ संस्कृत भाषा से ही हुआ था। कर्मकांडी परिवार में उनका जन्म हुआ था। कर्मकांडी परिवार मूर्ति पूजा मानने वाले परिवार को कहा जाता है। एक समय की बात है कि महाशिवरात्रि को शिव की पूजा की गई। शंकर भगवान के पुजारी थे इनके माता पिता। रात में इनको मूर्ति के पास जगने के लिए आदेश दे दिए। ये मूर्ति के पास रात में जगे हुए थे। देखे कि मूर्ति पर जो प्रसाद चढ़ाए गए हैं, भगवान के लिए जो भोजन दिए गए हैं, उसको चूहे खा रहे हैं और उनके मूर्ति के ऊपर उछल कूद कर रहे हैं। उसके बाद इनको मूर्ति पूजा के प्रति अविश्वास हो गया कि ये भगवान नहीं है। भगवान रहते तो अपना सुरक्षा ये करते, अपना सुरक्षा नहीं कर रहे हैं, ये भगवान नहीं हो सकते हैं। वे वहाँ रात्रि जागरण छोड़कर घर चले गए और वहाँ से घर चले गए तो 2 साल के बाद उनके बहन की मृत्यु हो गई। उसके बाद वे
बैरागी बन गए, वैराग्य भाव समा गया उनके अंदर और वे घर छोड़ दिए, भिन्न भिन्न विद्वानों और साधुओं के साथ शामिल हो गए और वे मथुरा में चले गए। वहाँ एक विद्वान थे जिनका नाम था विरजानंद। वे आँख के अंधे थे, उन्हीं के आश्रम में रहने लगे और वहाँ पर एक ग्रंथ था, उसका नाम था आर्ष ग्रंथ। उस आर्ष ग्रंथ को पढ़कर वे विद्वान बने। विरजानंद के उपदेश से वैदिक धर्म के प्रचार में, सत्य के प्रसार में वे अपने जीवन को समर्पित कर दिए। जहाँ तहाँ पर धर्म में आडंबर था उसको खंडन किए। अनेक विद्वान, अनेक पंडित उनसे हार मानकर उनका शिष्य बन गए। वे भारतीय समाज को सुधारने के लिए, स्त्रियों को शिक्षा देने के लिए लोगों को प्रेरित किए, विधवाओं की शादी कराने के लिए लोगों को प्रेरित किए, मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करने के लिए प्रेरित किए, छुआछूत को मिटाने का प्रयास किए, बचपन में शादी नहीं होगी उसके लिए उन्होंने आंदोलन किया। इतना प्रयास भारतीय समाज में उनका रहा। अपने सिद्धांतों को लागू करने के लिए सत्यार्थ प्रकाश नामक एक किताब लिखे। वह राष्ट्रभाषा में लिखे थे अपने शिष्यों को महान उपकार करने के लिए। वेदों के प्रति सभी शिष्यों का ध्यान आकर्षित करने के लिए वे संस्कृत और हिंदी भाषा में रचना किए। पुराने शिक्षा में दोषों को दिखाकर नए शिक्षा पद्धति को लागू किए। वे अपने सिद्धांतों के लागू करने के लिए 1875 ईस्वी में मुंबई शहर में आर्य समाज नाम का एक संस्था खुलवाए। वे अपने अनुयायियों को अच्छा से रहने के लिए, धर्म का प्रचार करने के लिए ऐसा काम किए। इस समय आर्य समाज का शाखा और प्रशाखा देश के भिन्न भिन्न शहरों में, विदेश के भिन्न भिन्न शहरों में आज देखे जा रहे हैं। प्रत्येक शहर में है। वे सब जगह समाज जो दूषित है उसको खंडन करके नए शिक्षा पद्धति को लागू कर रहे हैं। उनके नाम पर एक विद्यालय खुला। अभी भी देश के हर भाग में, प्रत्येक शहर में चलते हैं, जिनका नाम है DAV वैदिक एंग्लो विद्यालय, दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय उन्हीं के नाम पर है। दयानंद सरस्वती की मृत्यु 1883 में हो गई। उनके अनुयायी बताते हैं, शिष्य बताते हैं, इस समय शिक्षा पद्धति में समाज को बदलने में दयानंद का, आर्य समाज का योगदान जो है हमेशा याद करने योग्य है। देखिए विद्यार्थी बंधु, मैं कवि सुरेंद्र चौरसिया आप लोगों का मदद कर रहा हूँ। आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, मेरी आवाज़ को सुने, लाभ उठावें। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक भी करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय तिरंगा।